तजे निरंतरम सोयोगी नमस्ते ससर्व नमस्ते नमस्कारं श्रीजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं तन्दातीतं बुधं सदशं तत्मदाति लक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासं व्योमातीतं निर्जनं नास्ति दुःखलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम प्रकाशनं मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवासनम परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सद्गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो समन करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल को मकर दे हरि पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब नर की कागद करूं सब वन कलंक कटा सात समुंद शाही प्रभु सतगुरु गण लिखा ने तेरे सतगुरु अंतर जान गटगट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर पदराग योग गन्ना से चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं सारी सृष्टि का परमात्मा एक है और आत्मा भी त्रिलोकी की अनंत है, अनगिनती पर है, एक ही ब्रह्म परमात्मा का अंश। तो पंच तत्व में आए बाद में आत्मा एक रहती है तो दो के बीच में फंस जाता है। दो के माया और ब्रह्म के बीच में फंस जाता। अब वो आत्मा जानती है मैं माया से भेद करूं या ब्रह्म से भेद करूं, किससे? ज्ञान से भेद करूं या ज्ञानी से भेद, मन से भेद करूं, इच्छा से भेद करूं, इंद्रियों से हेत करूं, रूप से हेत करूं, आत्मा असमझ में हो जाए, समझती नहीं। उसके लिए आज सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं इस संसार में ये दुविधा में आत्मा फंस जाए। परमात्मा तो मिलना चाहती है, आई इसीलिए के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब ब्रह्म में थी तो भूख लगी आत्मा को तो वेश पहना और वेश पहना फिर भिक्षा मांगे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भूख लगने से ही ये चित्र में आए और चित्र में आए बाद में ये दुविधा में फंस गए। अब परमात्मा जब चित्र में आ जाती है तो अरज करती है आत्मा अब जुग में मेल सिरजनहार हर बज उतरू जो में पार सासों सांस सिरजनहार लेऊ नाम दम के लार रूप में आए। पहले ये सब जानती है कि मैं सांस के साथ रटना करूं। हे सिरजनहार मेरे को जुग में मेल वंश तत्व मेल फिर 9 महीने गर्भ से साई सेती बाहर निकाल। ऐसी वो अरज करती है, इकल्ली रहती है जब, और जब दो के बीच में फंस जाती है तो ये दुविधा में फंस जाता है। सबसे ज्यादा दो के बीच में है ज्ञानी, ज्ञान में सुनने वाला मने ज्ञानी को मन, ज्ञानी बिना ज्ञान समझता नहीं तो ज्ञानी को सर्वे सर्वा मान लो, वो जैसे वैसे चल। तो महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले धर्मराज जी से उसका महाराज फरमाते हैं सम्माद। धर्मराज का सम्मान किससे हुआ? उत्तर दे धर्मराज सम्मान महाभारत
बच्चों पांडव जंगल में रहे। धर्मराय जी के साथ संवाद हुआ। धर्मराय जी ने प्रश्न पूछे और चारों पांडवों ने उत्तर नहीं दिया, उनको बिल्कुल बेहोश कर दिया। धर्मराय जल पीने नहीं दिया। आखिर में जब युधिष्ठिर आए और धर्मराय जी से संवाद किया, 12 वर्ष का कौन सा संवाद, 10 इंद्रियों से और मन इच्छा ये 12 से अलग हट करके धर्मराय और इधर युधिष्ठिर भी आत्मा सबका संग करके सृजनहार का, त्रिलोकीनाथ का, और फिर उन्होंने उत्तर दिया धर्मराय जी। ऐसा जबरदस्त संवाद चला धर्मराय का। इस संसार में 12 वर्ष तक का संवाद चला धर्मराय का जंगल में। 14 वर्ष रामचंद्र भगवान का ऋषियों के साथ संवाद चला, तब राक्षसों को मारा। और धर्मराय का संवाद चला युधिष्ठिर के साथ में, तब सत्य की जीत हुई और असत्य की हार। इसी प्रकार सद्गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम पर बचन नियार। महाराज फरमाते कोई भी साधन करो सब आत्म चेतन के आधार से होते हैं, परंतु काम काम पे वचन अलग अलग बोले जाते। एक सेठ था जिसके 4 लड़के थे। एक लड़का राजा था, दूसरा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सेठ था, तीसरा पंडित ज्ञानी बन गया और चौथा बिल्कुल अज्ञानी विज्ञानी। चारों एक ही बाप के बेटे, यानी सृजनहार की आत्मा सारी और पंच तत्वों में आती है। एक तो खावे और सोवे अज्ञान पड़े में सारी 100 रुपए पूंजी होके चला जावे, वो विज्ञानी बढ़ के और धर्मराय के द्वार पे जाके उसका हिसाब। एक पंडित ज्ञानी बन जाता है और ज्ञान में इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो 3 लोक में आत्मा घूमती। एक सेठ त्रिलोकीनाथ जो नित्य निमित्त अवतार है, वो भी आत्म ब्रह्मी है। उसको ऑर्डर देता है बड़े बड़े राक्षसों का दमन करो और आत्माओं को, देव आत्माओं को सुखी करो। और एक राजयोग धारण करके नरदेय आत्मा और केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करती है, सृजनहार के नाम की भक्ति करके श्वास प्रश्वास में और परम पद में मिल जाती है। ऐसा राजयोग धारण करता है। अब चारों ही बेटे एक ही सृजनहार परमात्मा के और चारों अलग अलग गए। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि नरदेह धारण करके और जब तक ये दुबदिया से अलग नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज करेगा। धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव एक, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा से। मैं भेजू हूँ जुग में सुनो बेण बिन भक्ति में नाकस्यूं फिर नरक कुंड के मां। महाराज परमात्मा यही धर्मराय संवाद आत्मा का होता है। उधर धर्मराय युधिष्ठिर जब भी बाजे, धर्मराय से पूर्ण संवाद हुआ, फिर सब भाइयों को जीवित कराया। धर्मराय युधिष्ठिर बाजे और ऐसे धर्मराय युधिष्ठिर बाजे, एक ही मन रहा, बाया एक रहे। कोई धर्मराय युधिष्ठिर के दुश्मन नहीं, बल्कि दुर्योधन को सुयोधन बोलते और सब दुर्योधन बोलते और धर्मराय जी युधिष्ठिर सुयोधन। धर्मराय से संवाद किया 12 वर्ष।
मन, इच्छा और दसों इंद्रियों को काबू में रख के आत्म ब्रह्म के द्वारा समाना। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज की आत्मा को भी यहाँ धर्मराय से सम्मान करना, नहीं तो मैं डाल। तब आत्मा कहती है, मैं रोगी थी पीव जी, तब लग भूखन प्यास, जब लग कदे न बोलिया पीव हमारे बाप। मोह ममता में फंसी हुई थी, मोह ममता ज्ञान अंधेरे में इतनी फंस गई थी, एक मना आत्मा परमात्मा में मिलने के अलावा मैं दुविधा में, मेरे कई प्रकार के रोग लग गए मोह ममता का, तृष्णा का। योग ममता तृष्णा अंत सतासी तेरसी। तो न तो मेरे को परमात्मा के नाम की भूख लगी, न प्यास लगी। अब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा कह रही है, भूख हमारी खोए हो, शीतल करो शरीर, रहन बूही जाते हैं मैं बंदा हो दी। हमारी ये भूख खो, ब्रह्म परमात्मा में मिलने का ज्ञान समझाओ, इसका भेद दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, शीतल करो शरीर। इसी शरीर से आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही शीतल करना, नहीं तो आत्मा बृहणी सुरता अलग 84 में बैठ। देश विदेशा में फिरी हिंदी वो घर, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन कीला। मैं ऐसी गमार थी भोड़प में छाइया सिजनहार, देश विदेशा फिरती थी, स्वधर्म परधर्म, मेरा धर्म ये तेरा धर्म ये, मैं ऐसी तू ऐसे, मेरे ऐसा, मैं शिष्य तू गुरु, मैं गुरु तू शिष्य, बस इसी में फंसी गई स्वधर्म में परधर्म। ऐसी बीमार हुई, तुम सा प्रीतम छोड़ करके मैं बार बार इस आन के पीछे भटकती, रूप के पीछे। परमात्मा पूर्व प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मोए दरस दिखाओ। हे परमात्मा, कई जन्मों की प्रीति देख करके और मेरे घर पधारो। मेरे ऐसे सृजनहार परमात्मा, आप दया करो, मेहर करो, कृपा करो। आप माया मोह से अलग हो, हे सृजनहार, रूप से अलग हो। आप माया मोह में हो रहे हैं और मैं माया में से हूं, ये दुविधा मेरी आप ही। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, एक मना सिद्ध दुविधा पार न पहुंचे वे, एक मना सिद्ध दुविधा पार न पहुंचे वे। एक मना सिद्ध, परमात्मा में मिलने का एक मन होता है, अंदर बाहर एक होए कर जानिए, अंदर और बाहर एक। फिर इस ज्ञान का ज्ञान कौन सा रास्ता बता रहा है? तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आत्मा ब्रह्म है तो इसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, गुरु ज्ञान चाहिए, भक्ति परमेश्वर में मिलने का क्या, माता पिता का सुख चाहिए। कन्या जवान हो जाती है तो उसको पति का सुख चाहिए, माता पिता का सुख चाहिए, पति का चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक मन करो, न चल होए प्रभु भजे तो आवागमन नहीं हो। एक ही मन करे, न चल हो जाए, दुविधा मिटा दे। कौन सी? ज्ञान और ज्ञानी, दो की दुविधा बीच में बहुत जबरदस्त है। कोई धर्म संप्रदाय में चले जाओ, ज्ञान और ज्ञानी दो की दुविधा फंसी हुई। जिसके पास बुद्धि तीव्र नहीं है, न समझ है, न विवेक है, वो समझता है कि जिसने घर छोड़ दिया, वैराग ले लिया, जंगल में बैठा है, कसौटी पे चढ़ रहा है, ये मेरा कल्याण कर, ये दुविधा। ये ज्ञानी की दुविधा बहुत जबरदस्त आत्मा को भटका। संगत मुगत मोख की दाता माया जाल
मिटे सब काटा, संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तेरी जो जग माए, डूबो सोई सुखराम के। कुसंगत यही है, दुविधा जब तक फिर वो सत का संग नहीं कर सकती। दुविधा पार न पहुंचे, दुविधा पार नहीं पहुंचते, परमात्मा में मिलने नहीं देती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर नहीं मिलोगे तो धर्मराज जी से संवाद करना पड़ेगा, राज्य के जाकर के तेरे को हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए तो दुविधा से अलग हट करके, माया ब्रह्म से अलग हट करके, इस ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान तत्व ज्ञान का संग कर ले। हे आत्मा तो ब्रह्म है। तो कई जने कहते हैं ग्रस्त में रह के निभ नहीं सकता, कई कहते हैं जेंद्रम वाले के कन्या की मोक्ष नहीं होती है, परिग्रह नहीं करते जितने मोक्ष नहीं होती है। तब बोलो सुनने वाले दुविधा में फंस गए, ये समझते नहीं परिग्रह किसको कहते हैं, कन्या किसे। क्या ये स्त्री का शरीर वो कन्या है लग, ये पुरुष का शरीर वो कन्या नहीं कहलाता। आत्मा सब की कन्या है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लग 84 में सब वो आत्मा ब्रह्म है, कन्या स्त्री है। तो कहते हैं स्त्री की मोक्ष नहीं होती, हम भी कहते हैं नहीं। स्त्री मिल जावे तो उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए महाराज फरमाते स्त्री आत्मा, स्त्री बेखरी बाणे, स्त्री महाराज फरमाते स्त्री सब जितने पुरुष का है, परमात्मा के बिना आत्मा किसमें मिलेगी, इनमें तो मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक मना रहो, दुविधा को खत्म कर और सत्य सबत तत जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक मेटियो दुविधा यूं सायब सब पावे रे। सत्य सबद तत जानर लीजे, इस सबद तत्व को तू समझ जान, ये कैसी आता है, ये घट में आएगा जब आत्मा की दुविधा स्त्री परमात्मा रूप बनेगी जब, और फिर परिग्रह होगा। किसका परिग्रह करना है, चार का। आत्मा का परिग्रह करना, शरीर के कपड़े उतार के नग्न हो जाए कि आत्मा मुक्त चली, कि आत्मा का स्त्रीपना खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक करो, अज्ञानी बेरंग करते और सुनने वाले श्रोता उस बेरंग में फंस जाए और से वंचित है। सत्संग का होता नहीं, संग नहीं होता। तो परिग्रह करो, कार्चिक काया, कार्णिक तेज पुंज काया, ब्रह्म काया और जाचनिक मलमूत्र काया। ये चार काया जो माया की है, इनको छोड़ने के लिए तू परिग्रह किसका कर, इन चारों काया का छोड़ने का परिग्रह कर, तब तू परमात्मा रूप बनेगी। स्त्रीपना खत्म होगा और एक मेक हो जाएगी। 9 o'clock। तो सत्य शब्द कल जागृत, वो कल समझ, वो कल कब समझेगा। सत्य शब्द को हर गुरु एक मेटियों गुरु की दुविधा घट में से हटा हर परमात्मा गुरु से मिलेंगे। गुरु और हर एक है, अलग अलग। गुरु केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। जो गुरु ग्रंथ है उसमें जो विधि लिखी है, सदगुरु विधि, वो गुरु है या बांचने वाले ज्ञानी गुरु। ये समझो, विधि और राम का नाम दोनों साथ है, ये हर गुरु ये दुविधा जब तक हार को मिलने के लिए संसार में ये तेरे को समझ चाहिए। ये समझ जब भी आएगी कि माता पिता सो सब कोई राजे, लड़का लड़की भाई रे,
सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जगमाई। माता पिता को सब जानते, उदाहरण दे रहे महाराज, लड़का और लड़की, पर सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझ बिरला ही जानते सतगुरु किसको। मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े, तो सब ही दुख पावे। माता पिता की और जो कुल का राजा है, देश का राजा है, उसको भी सब जानता। महिमा भी करते हैं, राजा की भी करते हैं, माता पिता की भी करते हैं। तो माता पिता कौन है? खुदा भवन माया सृजनहार पर ब्रह्म परमात्मा, सब महिमा करते हैं और सब जानते भी हैं। पर ब्रह्म परमात्मा सृजनहार सारी सृष्टि का एक है, सब जानते। पर सृजनहार परमात्मा के नाम को लेने का जो विधि है सतगुरु, विधि को जो कोई धारण करता है तो फिर दुख पाते कौन? माता पिता राजा। तो वो वैरागी की जैसे होता, वैरागी है मेन, उसके साथ जाने से 3 लोग 14 भुवन सृष्टि उत्पत्ति छूट जाती है और ससुराल चली जाती है। कन्या स्त्री रूप हटकर पुरुष रूप बढ़कर के 4 काया का परिग्रह करके दिव्य काया में समा जाती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सभी दुख पाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे गुरु की टहल पकड़ने से, यानी गुरु विधि धारण करने से आत्मा वैरागी की जैसे हो जाती है, वैराग्य अपना जाता आत्मा को, और 4 काया का परिग्रह करके और जिगन मंडल में निवास कर। तो माता जे बचन सो, पिता कामल सो, जो गुरु भीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो ये विद मारी भाई। माता बचन से रिश्ते है, पिता काम से रिश्ते। उदाहरण दे महाराज। और गुरु किससे रिश्ते है? ये महापुरुषों का केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान है। ये भयभीत होगा, अंदर से पीड़ होगी परमात्मा में मिलने की, और रटना करेगा जबरदस्त डर कर। तो महाराज फरमाते मेरा ये अंग बनेगा। कौन सा? एक अंग। ये वृत्त मारी, ये जो विधि है 700 साल की, ये धारण करेगा। फिर इसको पीड़ के साथ रटना करेगा। ये केवल भक्ति पीड़ की भक्ति। तब महाराज फरमाते गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग हो। गुरु का होए गुरु में मिले, ऐसा उसके अंग। ये भयभीत करके मन ज्ञान कहे कहूँ तो, ये मन तेरे को मैं ये ज्ञान कह रहा हूँ। ज्ञानी को मत मान, ज्ञान जो कह रहा ये मेरा ज्ञान है। ज्ञान कहे कहूँ तो, ज्ञान ये कह रहा है। भयभीत गुरु विधि रटना कर, भयभीत होके नहीं तो मैं नहीं करूंगा तो लग चुरा कर, ये डर रखो। फिर ये गुरु का अंग तेरा बन जाएगा। 4 काया का परिग्रह कर अपना खत्म होने का आत्मा का ये दोनों बढ़ जाए। और फिर महाराज फरमाते जे जन केवल ध्यान धरे, जीवन 5 विषय मरे। ऐसा केवल ज्ञान जो जन भक्ति करने वाला हरिजन, वो ही जैन जीवते 5 विषय से अलग आत्मा हो जाएगी और फिर जन्म ना मरना छूट। इस सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुर्योधन को नरका डायो, ऐसा कर्म कमाया। अने सुन बायर काढ़ियो, सायब दर्शन पाया। महाराज फरमाते हैं कि दुर्योधन मन के मत्ते चल रहा, ज्ञान के मत्ते नहीं चल, असत्य के साथ चलता, करामात करतू सिद्धाइयों से राज करना, असत्य का संग करके राज करना। दुर्योधन कौन है? मन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसने ऐसे असत के साथ कर्म कमाए, इतना पांडवों को कष्ट दिया, उनको खत्म करने की ठान, परंतु सत्य का संग था, त्रिलोकी नाथ का, तो वो खत्म नहीं, कष्ट पाए परंतु खत्म।
सत्य तो सत्य रहता है, कष्ट पाना पड़ता है, पर आखिर में असत कोई, क्योंकि आत्मराज जगत में होई परमात्मा को राज, परमात्मा का राज मैंने आत्मा का राज, और आत्मा से जो सेठ आत्मा है, जो राजा के समान है आत्मा, वो कार्य होता है राजयोग से, और सेठ है न किलो के नाथ से कार्य होता है। सारी सृष्टि का सेठ किलो के नाथ सांवड़िया से, और राजा राजयोग जो सृजनहार परमात्मा की भक्ति करके सांस पर सांस में, वो परमात्मा पद की प्राप्ति करता। इसके अलावा पंडित, ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी के जैसे वो सब 3 लोग 14 वन में पहुंचे। बात सब आत्मा की है। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज से संवाद करके, और धर्मराज युधिष्ठिर बाजे एक ही मन रहे, बस आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा का संग किया, इच्छा का, मन का, शरीर का वचन ही नहीं बोला। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। और उन्होंने एक ही मना से इच्छा कर ली कि दुर्योधन मेरा भाई, 100 कौरव में भाई, और वो नरक में पड़े हैं और मैं स्वर्ग में नहीं जाऊं। तो मैंने धर्मराज से क्या संवाद किया था, आत्मा दुर्योधन की भी ब्रह्म है, मेरी भी ब्रह्म। आत्म का संवाद किया था, मन, इच्छा, शरीर का नहीं किया, मैं इंद्रियों का किया। जब ऐसा धर्मराज से संवाद हुआ तो ऐसा विचारा, और विचार करके ऐसे कर्म कमाए दुर्योधन ने, तो भी एक मन से उनको नरक से बाहर निकाल दिया और दुर्योधन को स्वर्ग में भेज दिया। दर्शन पाया, महाराज फरमाते स्वर्ग में जाके सुख पाया, और नरक में 84 कुंड में उनको डाल दिया। नरक का डालो कुंभे पाक नरक में, कुंभे पाक नरक में उनको डाल दिया। फिर दुर्योधन ने हमको, दुर्योधन को धर्मराज युधिष्ठिर ने निकाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मारी जे तो मन कुरे प्राणे, जीव की कर ले सहाय। मारना है तो इस मन को मारो, मन के मते न चालिए, ज्ञान के वेशो साज, के मते से मत चलो, के मते से जो चलोगे महाराज फरमाते वो ज्ञान का संग छूट और परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। तो मारी जे तो मन पूरे प्राणी, जीव की कर ले सहाय, जीव की सहायता कर ले, जीव को परमात्मा में मिला दे, इसके लिए नर शरीर मिला है। तो ये मन और इंद्रियों के पीछे लगी रहेगी है, आती है, फिर 84 लाख योनियों में भटकती। तो वेद लेवे तो ब्रह्म कुरे प्राणी, सांसों सांस रटा। अगर तेरे को गुरु पद की प्राप्ति करनी है, 4 काया का परिग्रह करना है, स्त्रीपना हटाना है, कन्या रूप हटाना है, तो तू ब्रह्म के नाम की भक्ति कर। ब्रह्म परमात्मा पुरुष है, सृजनहार भी पुरुष है, ऊषा पुरुष है, रकार भी पुरुष है, कागलिया भी पुरुष, और निरंतर प्रकट होगा वो भी पुरुष। पुरुष की ताकत तेज होगी तब आत्मा का कन्यापना, स्त्रीपना खत्म होगा। तो सांस रटा, अमर पुरुष अजूणी सायब जुग में संत उपावे। अमर पुरुष निज नाम है, अजूणी सायब सृजनहार परमात्मा है, वो कभी जून में रूप में नहीं है। इससे सायब को संत जगत में निर्णय करते हैं, अणमें ज्ञान में उपावे यानी जागृत होने की विधि भांत भांत करके लिखते रहे। माया मोह अज्ञान अंधेरो, मोह देख सबद उजियार। माया और मोह ये अज्ञान अंधेरा है, आत्मा को दुविधा में रखने वाला है। ये अज्ञान रूपी अंधेरा जब खत्म होगा, जब सबद उजियार, मेरे अनमेल वचन के सबद, इसको कहते हैं ज्ञान। इस गुरु ज्ञान को समझ, ज्ञानी की बात मत मान, ज्ञान
और फिर तू सांसों सांस जो शब्द है, राम नाम भी शब्द है, आत्मा भी शब्द है, ग्रंथ में लिखे भगवत वचन भी शब्द है, और तीनों शब्द का जब संग होगा और सांस रटेगा तो वो नेंचर रूपी शब्द आएगा। अमर पुरुष तेरे गट में, ये आत्मा तेरे को लेने के लिए आएगा। ये संतों का केवल ज्ञान ही नेंचर को उपावे है। तो मोह माया अज्ञान अंधेरो, मोह देख संपद उजियारो। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमरण सो लागू। माया मोह विसार दे, कल्पना को भी विसार दे, और हरि सुमरण से लग जा। तो एक मने सुन बायर काढ़ो, साहिब दर्शन पाया। एक मन रखे, बस परमात्मा में मिलना, बस एक ही। संसार के सुख दुख सब ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसमें चिंता में मत आएंगे तो परमात्मा अपने आप संभाल लेंगे। महाराज मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम? मनुष्य के किसी के तो मजूरी करता है, वो उसकी तनख्वाह महीने से देता है, 8 दिन से देता है, रोज देता है, जरूर देगा। तो फिर राम जी की भक्ति करेंगे तो वो तेरी मजूरी रखेंगे? राम जी की भक्ति से राम जी प्रसन्न होंगे और सृष्टि का कार्य ऑटोमेटिक तेरा सुख दुख का चलता रहेगा, आता जाता रहेगा। कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध कर्म भोगने के अनुसार, क्रियामान बांधना नहीं, प्रारब्ध भोगता रहेगा, कटता रहेगा। और संचित वे करने में जाके चारों काया से जब अलग सता समाधि का गुण होगा, जब संचित का निर्णय होता है, तो के सुख राम भरातल की जो एक मनावे भाई वे। के सुख राम भरातल की जो एक मनावे भाई वे। कपट छाड़ सब दुविद्या रहो राम लिवलाय। अरे कोड कपट छाड़ सब दुविद्या रहो राम लिवलाय। सदगुरु फरमाते हैं भरातल एक ही मना से तू रहेगा, एक ही विचार रखेगा, बस सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करना और ब्रह्म ज्ञान धारण करना। ब्रह्म ज्ञान के बंधन में रहना, यही भरातल। यानी अंदर पूरे शरीर में तेरे उमंग होना चाहिए, सत्संग, राम जी का नाम और केवल ज्ञान। ये तीनों तेरे घट में जब भर जाएंगे तो फिर कोई ज्ञानी तेरे जगह बांधने की रखेंगे और कोई ज्ञानी भिड़ेंगे नहीं, एक भी। और न तेरे को बंधन में बांध सकते। बंधन में उसी को बांधते हैं जिसके तीनों में कोई कमी, घटना में या सत्संग में या ज्ञान में। इसके कमी रहती है तीनों में, अगर एक में भी कमी रहेगी तो ज्ञानी उसको बांध दे बंधन में। नहीं, मेरे को छोड़ दिया तो तू बेमुख हो गया और नरक में चल, अब वो डर जाए। इसी तुकाराम जी महाराज के ये बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्ति, ये सब तोड़ दे। ऐसे बताने वाले ज्ञानी का संग तोड़ दे और फिर तू राम जी के लिव लगा के रटना कर, को ज्ञान का संग हो जाएगा और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। एक मना से दुबलिया पार पहुंचे। एक मन होगा तो तेरा सब सिद्ध कार्य, और दुबदिया रहेगी तो तू दुबदिया माए बहुत दुख पावे। ना उल्लो ना पेलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अद्र के गेले में पड़ा रहेगा। न हरका न परम मोक्ष, अद्र के गेले न अवगति में। ज्ञान धारण करके भी ज्ञानी के बंधन में बंध जाएगा तो सीधा कहाँ जाएगा? अवगति जाएगा। शरीर कौन देगा? नगदे पक्की तो है, परंतु आए देगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता ही। ज्ञानी का संग करके और माता पिता से गिरना करी, माता पिता से तू घृणा करके उनके लिए अड़ल बोलता रहता है तो महाराज परमात्मा फिर डट गई, आ जाए, छोड़ देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक मना रहो,
अंदर बाहर एक को लेकर और दुविधा को हटा दो, तब जाके परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राम राम राम। बोलो राम सद्गुरु देव